हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का द अर्थ ओवर हेड बुक का चैप्टर नंबर 5। सो गाइस, आपको पता ही होगा इसके पहले वाले वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो गया था। सो ना अब हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 की, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। सो गाइस, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो गाइस, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, आपने इसके फर्स्ट चैप्टर में रीड किया होगा, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास लाइफ है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर, ह्यूमन बींग है वो यहाँ पे रहते हैं। बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग के लिए जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे हैं, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन, जो सर्फेस है अर्थ की वो कॉम्प्लेक्स जोन है, इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट। अब जो उसमें 3 मेन कॉम्पोनेंट है वो एनवायरमेंट से मिलते हैं, जो ओवरलैप और इंटरेक्ट करते हैं। और अब हम उस बात करने वाले हैं लिथमोस्फियर। लिथमोस्फियर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अ लिथमोस्फियर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जिस पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं लिथमोस्फियर। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोस्फियर। अब जो गैसियस होती है अर्थ की सराउंड में, लेयर्स होती है, गैसियस की लेयर्स होती है अर्थ के सराउंड में, उसको बोलते हैं एटमोस्फियर। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस आर फाउंड, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ। जो वाटर कवर करता है बहुत बड़ा एरिया अर्थ का, अर्थ सरफेस का, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड हाइड्रोस्फीयर होता है वो अलग अलग फॉर्म में वाटर को कंप्राइज करता है, जैसे कि आइस में करता है, वाटर में करता है, एंड वाटर वेपर में भी करता है। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर एक पतली जोन है, पतली जोन होती है जहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं लैंड, वाटर, एयर को साथ में, टुगेदर, साथ में। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो कंटेन करती है हर तरह, ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ को। लिथमोस्फियर, लिथमोस्फियर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथमोस्फियर। जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसको बोलते हैं लिथमोस्फियर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिशन एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। अब लिथमोस्फियर का मतलब क्या होता है? जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके जो रॉक्स कंप्राइजेस होते हैं, और जो थिन लेयर होती है सॉइल की, जो कंटेन करते हैं न्यूट्रिशन एलिमेंट्स और जो सस्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं लिथमोस्फियर। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के 2 मेन डिविजन्स हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट। जो लार्ज लैंड मासेस है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज है उसको बोलते हैं ओशियन बेसिन्स। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी ओशियंस हैं वर्ल्ड के वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। Look at the map of the world 5.1 are all the land masses connected with one another। आप अब मुझे फटाफट कमेंट में ये बताइए कि 5.1 में आप फटाफट देखिए और मुझे ये बताइए कि जो जितने भी लैंड मैसेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो लेवल होता है सी वाटर का वो एवरीवेयर सेम होता है। एवरीवेयर मतलब हर जगह सेम होता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। जो एलिवेशन लैंड होती है उसको मेजर कैसे करते हैं? सी के लेवल से उसको मेजर करते हैं, विच इज टेकन एज 0। अब इधर एक पिक दी है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो द हाइएस्ट माउंटेन पीक एम्प्टी एवरेस्ट, जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है एम्प्टी एवरेस्ट, वो 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, मतलब सी लेवल से अबव द सी लेवल। तो मतलब जो एम्प्टी एवरेस्ट है वो 8848 मीटर्स वो लंबी है अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। अब जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है जो मैरियाना ट्रेंच रिकॉर्ड करी गई, मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में, वो कितनी गहरी है? वो 11,022 मीटर वो गहरी है। Could you imagine that the depth of sea is much more than the highest point?
अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा और कोई सी में ऐसी इससे ज़्यादा कोई डेप्थ, मतलब इससे ज़्यादा कोई गहरी प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, मतलब कहीं भी आपने इमेजिन देखी है इससे ज़्यादा गहरा पॉइंट? तो आप अगर देखी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कॉन्टिनेंट, अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। There are seven major continents. These are separated by large water bodies. There are seven major continents. Seven major continent है जो separated by large water bodies, जो water bodies से separated है। These continents are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। और इसमें जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. Asia is the largest continent. Asia largest continent है. It covers about 1/3 of total land area of the earth. वो अर्थ का टोटल 1/3 एरिया को कवर करता है. The continent lies in the eastern hemisphere. ये जो कॉन्टिनेंट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होता है. एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन. जो एशिया है वो यूरोप से अलग है यूरल माउंटेन से. ऑन द वेस्ट फिगर 5.1 द कंबाइंड लैंड मैसेज ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया. अब जो कंबाइंड करते हैं लैंड मैसेज को यूरोप और एशिया को, इसको बोलते हैं यूरेशिया. अब हम बात करते हैं यूरोप की. यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है. द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया. ये कॉन्टिनेंट है वो एशिया की वेस्ट में है. द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट. जो आर्टिक सर्कल है वो यहाँ से पास होता है. इट बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. ये इसके 3 साइड वाटर बॉडीज है. लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड लोकेटेड. आप मुझे फटाफट कमेंट में करके बताइए यूरोप के. आप लुक करिए, मतलब आप देखिए कि मैप में आप लोकेट करिए वर्ल्ड के मैप में कहाँ कहाँ पे ये वाटर बॉडीज 3 साइड में कहाँ कहाँ पे है. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. अफ्रीका एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. और इसके मिडल से इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड से रन करता है ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल, मतलब इसके मिडल से. अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में. लुक एट द फिगर 5.1. यू विल फाइंड दैट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास. आप 5.1 में ये फाइंड करिए कि जो ये सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होता है. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. जो सहारा डेजर्ट है आपने इसके बारे में सुना ही होगा. ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और हॉट डेजर्ट है जो अफ्रीका में लोकेट है. The continent is bound on all sides by ocean and seas. ये कॉन्टिनेंट के ऑल साइड में ओशन और सीज हैं. लुक एट द वर्ल्ड मैप 5.1. आप 5.1 के मैप में देखिए. You will notice that the world longest river Nile flows through the Africa. आप ये भी नोटिस करिए कि जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो अफ्रीका से फ्लो होती है. नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन मैप ऑफ अफ्रीका. आप नोटिस करिए कि जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं अफ्रीका में, सब मैप में आप मतलब देखिए. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इथमस ऑफ पनामा. साउथ अमेरिका से बहुत पतली स्ट्रिप से लैंड है, क्या बोलते हैं, उसका नेम है इथमस पनामा. द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द साउथर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. कॉन्टिनेंट है वो कम्प्लीटली नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है. सॉरी, नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये है. 3 ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट. कैन यू नेम दिस ओशियंस. इसके सराउंड में 3 ओशियंस है इस कॉन्टिनेंट के सराउंड में. क्या आप उसके नेम बता सकते हैं मुझे? आप दे सकते हैं उनके नेम. सो
अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वो मोस्टली साउथर्न हेमिस्फीयर में है। विच टू ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसके सराउंड में टू ओशियंस हैं, इसके सराउंड में टू ओशियंस है ईस्ट और वेस्ट में। The Andes, world longest mountain range, runs through it the land from north to south, north to south. The Andes है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन है, वो यहाँ से रन करता है, इसकी रेंज यहाँ से रन करती है, लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी है अमेजोन। ऑस्ट्रेलिया, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसके चारों ओर ओशियन से, ये पूरा ओशियन और सीज से इसके सराउंड है पूरा, मतलब उससे घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका की बात करते हैं। अब एंटार्क्टिका है वो कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में और वो बहुत ह्यूज कॉन्टिनेंट है। The South Pole lies almost at the center of this continent as it is located in the South Polar region. अब आप इसमें लोकेट कर सकते हैं साउथ पोलर रीजन को। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट। ये परमानेंटली कवर्ड रहती है थिक आइस शीट से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। बहुत सारे कंट्रीज का रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। अब इंडिया के भी कुछ रिसर्च स्टेशन है जिसके नेम इधर दिए हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इनके रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 1 था। मिलते हैं इसके हम पार्ट 2 में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, ओके, बाय।